अच्छा वाह, ये तो जानते हैं। द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। एकम द्वे, द्वे नहीं, द्वे मतलब क्या? अद्वौ मतलब पुल्लिंग में बोलेंगे तो द्वौ, और स्त्रीलिंग में बोलेंगे तो द्वे, और नपुंसकलिंग में बोलेंगे तो भी द्वे। बोलो हाँ। पुल्लिंग में बोलेंगे तो एकाह, स्त्रीलिंग में बोलेंगे तो एका, और नपुंसकलिंग में बोलेंगे तो जो संख्या पढ़ी जाती है वो जनरली नपुंसकलिंग में पढ़ी जाती है। तो जब हम संख्या पढ़ेंगे तो एका नहीं पढ़ेंगे, एकम। क्यों? तो सामान्यतया जब हम लोग संख्या पढ़ते हैं तो सामान्य नपुंसकम एक सूत्र है। क्या सूत्र है? अर्थात सामान्यतया नपुंसक लिंग का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ स्थानों पर बाद में आप ये जानेंगे, जैसे मान लो लिखा हो बालकः गच्छति और आपको अनुवाद पूछ ले कि एक बालक जाता है, तो फिर हम एकम बालकः गच्छति ऐसा नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे एकः बालकः गच्छति ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम लोग जब संख्या पढ़ें तो सामान्य रूप से नपुंसक लिंग का प्रयोग करके पढ़ते हैं। ठीक है। बाबूराम सक्सेना के 149 पेज पर संख्या है और उसमें आपने दो तरह की संख्याएं लिखी देख रहे होंगे। एक में लिखा ना, एक द्वि त्रि चतुर पंचन षट सप्तन अष्टन नवन दशन एकादशन, ये प्रातिपदिक है। ये सब क्या लिखा है? प्रातिपदिक माने मूल शब्द हैं, और इनका जब रूप बनेगा ना तो इसी तरह से एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव ऐसा बोलेंगे। तो आपको एक द्वि त्रि चतुर पंचन षट सप्तन अष्टन नवन दशन एकादशन द्वादशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखने की जरूरत है कि मान लो आपसे सवाल पूछे तो सप्त शब्द का मूल प्रातिपदिक पूछे तो सप्तन लिखना है ना। ये सब नकारांत है, संख्यावाची पद हैं। पर फिलहाल आपको पढ़ना हो तो आपको नपुंसक लिंग में आपको संख्या पढ़नी चाहिए। जैसे गिनती आप पढ़ते हैं हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अंग्रेजी में 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 9 10 होता है, हमको तो पता ही नहीं था। ऐसे संस्कृत में बोल रहा हूँ तो आपको एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश। कितने लोगों से बन गया? अच्छा, सबसे बन गया है तो झूठे पढ़ा रहे थे। तो 10 और पढ़ लीजिए, 20 पढ़ लीजिए, ताकि 4-5 दिन में धीरे धीरे ऐसे हंसते हंसते 100 तक की गिनती आ जाए। ठीक है, तो हम आज 20 तक आपसे पूरा करते हैं। कल शनिवार भी है, 20 तक पूरा कर लेंगे ना, बोलने में काम आएगा, लिखाने में। बोलिए एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश, षोडशा नहीं ना, षोडश बोलेंगे। इसका मतलब आज आप जाएंगे घर में तो कम से कम 20 तक की संख्या को अच्छे से करके आएंगे। सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति। अच्छा, 9-10 का कुछ और भी रूप है, एकोनविंशति अथवा ऊनविंशति अथवा नवदश, एकान्नविंशति, कुछ भी बोले पर पढ़ेंगे एक ही ना। अभी 19 में पहुंच गए फिर के नवदश एकोनविंशति ऊनविंशति नवान ऐसे नहीं बोलना है, एक बोल दिया आगे बढ़ो। ठीक है, पढ़ने में एक ही से देखिए, पर्यायवाची रूप हर जगह बोले नहीं जाते, जाना जाता है कि इसका ये रूप बनता है, इसका ये रूप भी बनता है। मान लो परीक्षा में पूछ ले तो हम उसको भी लिख पाए, पूछ ले कि एकोनविंशति को संख्या में क्या कहेंगे तो हम ये जान पाएँ। ठीक है, और मान लो 9-10 पूछे तो हम जान पाएँ, ऊनविंशति पूछे तो हम जान पाएँ। तो एक बार उसको देखना जानना चाहिए, पढ़ते समय एक ही संख्या का उच्चारण करेंगे। अब चूँकि 9-10 बोलने में आसान है इसलिए बोलने में हम 9-10 को शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने देखा एकादशा नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? एकादश। संख्या जब भी पढ़ेंगे तो एकादशा नहीं बोलेंगे और एकादशम भी नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया? एकादशा भी नहीं बोलेंगे, एकादशम भी नहीं। एकादशा बनता है, फिर मैं बताऊंगा। जैसे आपको पढ़ना हो ना कि 11वां बालक 12वां बालक या 11वीं पुस्तक,
12वीं पुस्तक, ऐसी पूर्णी संख्या हमें बोलनी हो तो हम उसको एकादशः बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एकादशः बालकः गच्छति। 11वां बालक जा रहा है। मान लो 12 की टोली आपके साथ जा रही है, आपने सबको संख्या डिसाइड कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो यहाँ से 11वें नंबर का होगा वो एकादशः बालकः होगा। 11वां अर्थ होगा। क्या होगा? द्वादशः का अर्थ होगा ना 12वां। क्या होगा? 13वां, त्रयोदशः। क्या बोलेंगे? इसी को यदि हमें ऐसा बोलना हो ना कि 11वीं पुस्तक, तो चूंकि पुस्तक नपुंसक लिंग है इसलिए हम लोग बोलेंगे एकादशम पुस्तकम, द्वादशम पुस्तकम 12वीं पुस्तक, त्रयोदशम पुस्तकम, चतुर्दशम पुस्तकम। बात समझ में आ गई? पूर्णी संख्या में। अब मान लो बोलना हो एक 11वीं लड़की, एकादशी बालिका ना, एकादशी। इसलिए आपने तिथि के संदर्भ में देखा होगा एकादशी है, द्वादशी है, त्रयोदशी है, चतुर्दशी, ऐसा बोला जाता है। क्यों? हाँ, तो ये आपने देखा कि हम एकादशा भी बोल सकते हैं, ठीक है, या एकादशी भी बोल सकते हैं, या एकादशम भी बोल सकते हैं, लेकिन संदर्भ संख्या का हो तो एकादश ही बोलेंगे। बोलना 11 तो एकादश, 11 लोग हैं तो एकादश जनाः सन्ति ऐसा बोलेंगे। 12 किताबें हैं, द्वादश पुस्तकानि सन्ति ऐसा बोलेंगे। ये संख्या के लिए हम एकादश बोलेंगे, और पूर्णी संख्या के लिए हम पुल्लिंग हो तो एकादशः, और स्त्रीलिंग हो तो एकादशी, और नपुंसक लिंग हो तो। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? बात समझने लायक कुछ है नहीं, तो आप पहले से जानते थे, सिर्फ याद दिला रहे हैं। बोले हाँ या ना? अभी आप 20 तक ना, हमारा जो फोकस है वो संख्या पर है। किस पे है? एक बार परीक्षा में सवाल पूछा था, 16वां बालक जाता है, पूछा था अनुवाद करिए। 16वां बालक जाता है तो षोडशः बालकः गच्छति। उसमें ये भी लिखा था षोडशतमः बालकः गच्छति, और ये गलत था। बोले हाँ या ना? देखिए आगे ना 19 के बाद जब आप 19 20 21 22 कहोगे तो यहाँ से कहेंगे विंशतितमः, 21तमः बालकः, ऐसा वो सही है, तरफ तम प्रत्यय लगता है, लेकिन कम से कम एकादशतमः, द्वादशतमः, त्रयोदशतमः ये सारे रूप गलत हैं। समझ में आ गया? इनमें सिर्फ एकादशा ही पर्याप्त। बोलो हाँ। 11वां कहने के लिए एकादशतमः कहने की जरूरत, एकादशा ही बहुत है, पर्याप्त है। यदि हम 11वें को एकादशतमः कहते हैं तो गलत कह रहे हैं। एकतमः, द्वातमः, त्रयोत नहीं, बोलो हाँ या ना? वहाँ प्रथमा ही पर्याप्त है। प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, पंचमः, षष्ठः। यहाँ षष्ठमा नहीं बोलेंगे, षष्ठः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दशमः। दशमः मतलब 10वां बालक। एकादशः, द्वादशः, त्रयोदशः, चतुर्दशः, पंचदशः, षोडशः, सप्तदशः, अष्टादशः, नवदशः, विंशतितमः। क्या बोलेंगे? हाँ, यहाँ तमः बोलेंगे। ठीक है, आज हम 20 तक ही आपको फोकस कराना चाहते हैं। 20 तक ही संख्या को आप क्लियर करिए। 100 तक की संख्या पढ़नी है, धीरे धीरे पूरा कर लेंगे। 20 तक पूरा एक ही दिन में नहीं कि नहीं संख्या हो गया 100 तक पढ़ा दे, पढ़े चाहे ना पढ़े, केवल 20 तक। इसलिए जितना आप कर सकते हो इतना तो कर सकते हैं ना। बोले हाँ। स्त्रीलिंग में यदि इसी को हम संख्यावाची पदों को ऐसे बोलते कि पहली लड़की, तो हमें कहना है प्रथमा बालिका। क्या बोलना है? प्रथमा। क्या बोलेंगे? और पुल्लिंग में प्रथमा, और स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में प्रथमम। समझ में आ गया? प्रथमम पुस्तकम, और प्रथमः बालकः, और प्रथमा बालिका। कर लेंगे तो ऐसे सब भी कर लेंगे। फिर द्वितीयः, द्वितीया, द्वितीयम, तृतीयः, तृतीया, तृतीयम, चतुर्थः, चतुर्थी, चतुर्था नहीं, चतुर्थः, चतुर्थी, चतुर्थम। क्लियर है? पंचमः, पंचमी, पंचमी बोलना है। क्या बोलना है? ऐसे नहीं प्रथमा की तरह चतुर्था, पंचमा, षष्ठा, नहीं, षष्ठी।
क्या बोलना है? सप्तमी, अष्टमी, अष्टमी बालिका, नवमी बालिका, दशमी बालिका। याद आया? जरा विभक्ति याद करना। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। चतुर्था नहीं बोलते हैं। याद आया? याद आया? हम प्रथमी, द्वितीयी, तृतीयी, चतुर्थी नहीं बोलते हैं, वहाँ प्रथमा बोलते हैं। प्रथमा विभक्ति ही, विभक्ति शब्द स्त्रीलिंग में। इस तरह प्रथमा बालिका, प्रथमा नदी, प्रथमा कन्या, प्रथमा चालिका, प्रथमा गायिका, सारे स्त्रीलिंग के साथ प्रथमा लगाएंगे, प्रथमी तो नहीं लगाएंगे। बोलो क्लियर है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, राइट है। चतुर्थी बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे? चतुर्था नहीं बोलेंगे। बोलो नहीं बोलेंगे। बोलो चतुर्था नहीं बोलेंगे, चतुर्थी बोलेंगे। बोलो हाँ या ना? अब बोले सर भूल जाए तो विभक्ति याद करना। भूल जाए तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, षष्ठमी विभक्ति नहीं बोल रहे ना? षष्ठमी गलत है। बोलो हाँ गलत है। पंचमी सही है लेकिन षष्ठमी गलत है। क्या बोलना है? षष्ठी। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, कुछ लोग ना कसम खा के बैठे हैं तो बोला भरना। हम बोला भरना। भगवान करे जौन जौने चीज में ना बोले होकर वह गलत होए। बोलना तो पड़ेगा चाहे जैसे भी हो, और चाहे जितना जानकार बैठा हो बोलना तो पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? हो सकता है कुछ लोगों को बुरा जरूर लगेगा, गुरु मास्टर वो कैसा है जो बोलने से मुंह चुराए। बोलो हाँ या ना? वो मास्टर कैसा है जो बोलने से मुंह चुराए। और तुम्हारी जानकारी कैसी है यदि तुम बोल ना पाओ। तो ऐसे जो जानकार धूर्त बैठे हैं, नहीं बोलते हैं, गुस्साया गए है ना? बोलना पड़ेगा। मास्टर को बोलना पड़ेगा। मास्टराइन को भी नहीं, भगवान करे। आगे बोलो, आगे बोलो। यदि आपसे बनता है बोलना चाहिए। गलत तो नहीं सिखा रहे, सही सिखा रहे। गुरु सारी जिंदगी नहीं बोले ना, इसीलिए यहाँ बैठे हो। बोलते होते तो आगे बढ़ जाते। बोलो। और अब तो बोलना पड़ेगा। वक्त आ गया है, संकल्प ले लो इस कुंभ में। अब बोलेंगे। और खासकर संस्कृत का जहाँ सवाल होगा बोलेंगे जरूर, गलत हो जाए चाहे सही। बोलो हाँ या ना? हम ये तो कभी नहीं कहते कि सही बोलो, नहीं बोलो। हमारा पूरा फोकस क्या रहता है? कभी हमने कहा कि सही बोल, झूठ बोल, गलत बोल, सही हो जाएगा ना? जब बोलबे नहीं करोगे तो तुम सही जानते हो कि गलत जानते, तुमको पता ही नहीं चलेगा। झूठ बोलो, गलत बोलो, सही हो जाएगा। जो आदमी बोलेगा नहीं कभी नहीं सही होगा। एकादशी, अष्टादशी, नवदशी, विंशतितमी। क्या बोलना है? क्या बोलना है? एकादशम, द्वादशम, त्रयोदशम, चतुर्दशम, विंशतितमम। विंशति, ये मैं आपको पूर्णी संख्या पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? जैसे कहना 20वीं पुस्तक। आपके घर में कई सारी किताबें रखी हैं, कई सारी किताबें रखी हैं अलमारी में। आपने कहा कि 20वीं किताब निकालो, ऊपर से 20वीं किताब निकालो, तो आपको कहना पड़ेगा विंशतितमं पुस्तकम आनयतु। बोलेंगे ना? या निष्कासयतु। बोलिए हाँ या ना? 1 2 3 4 5 इधर से गिनेंगे। वो किस नंबर पे इनको बोलना है कि 5वीं लड़की। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पंचमी बालिका। बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो बालिका नहीं है, वो लड़का है, उनको बोलना है। क्या बोलेंगे? 9वीं लड़की को बोलना है। संस्कृत में बोलिए। 9वीं बालिका।
क्या बात है, वाह, आपसे बन गए गुरु, बोलना सीख गए आप। बोलो हाँ या ना। अब उनको बोलना है, इधर से गिनेंगे 10वें नंबर पर हैं, बोलिए, खड़े हो जाइए आप। क्या बोलेंगे? 10वां बालकः उत्तिष्ठतु, 10वां बालकः उपविशतु। वाह, समझ गए क्या करो? 10वां लड़का, बोले हाँ या ना। कर लेंगे, इधर से गिनना है, 1 2 3, इनको बोलना है। तृतीया बालिका उत्तिष्ठतु, तृतीया की तृतीय बोलेंगे, उनको बोलना है। खड़े रहे। चतुर्था, अरे चतुर्थी है, उनको बोलना है। पंचमा, पंचमी, धन्यवाद, बहुत बहुत, जय देवी, बैठ जाइए। समझ में आया? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं। कठ बदले हो? बोले सर जिससे इस समय हम प्यार करते हैं हमारी चौथी है। संस्कृत में बोलो, क्या बोलोगे? चतुर्थी प्रेमिका अस्ति, प्रथमायाः विवाहः अभवत्, द्वितीया मां त्यक्त्वा गतवती, तृतीया मयि स्नेहं न करोति, इदानीं या मया सह अस्ति सा चतुर्थी अस्ति। बोल सकते हैं? ये पहला बालक है, मेरी लाइफ का पहला लड़का है। मम लाइफस्य प्रथमः बालकः अस्ति। संस्कृत सिखा रहा हूँ। प्रथमः बालक, पहला लड़का है। सर मैंने बचपन में एक लड़के से प्यार किया था, तब मैं कक्षा 5-6 में पढ़ती थी, फिर कक्षा 10 में गई तो दूसरे लड़के से प्यार किया। बोलो, इसको संस्कृत में बोलना है। यदा हम 10वीं कक्षायाम् आसम तदा मम जीवने एकः द्वितीयः बालकः आगतवान्। द्वितीयः बालकः, द्वितीयः, 12 में पहुंच गए, अब नंबर बदल दो। वो चला गया। पुनः 12 कक्षायां मम जीवने तृतीयः बालकः आगतवान्। तीसरा लड़का आया। सा मयि बहु स्नेहं करोति, वो मुझको बहुत प्यार करता था, लेकिन अहम स्नेहं न करोमि। मैंने BA पहुंचा, मैंने बदल दिया, चौथा लड़का ले लिया। चतुर्था, पाठ आज पढ़ा रहे हैं, हंसते हंसते पढ़ लोगे, क्या दिक्कत है? चतुर्थः बालकः, क्या बोलना है? पंचमः बालकः। लेकिन आजकल जिससे मेरी शादी हुई, मेरे जीवन का 8वां बालक है, वो 8वां लड़का है। क्या आप दोस्त नहीं बना सकते? क्या 6-7 दोस्त नहीं है आपके जीवन में? हैं? इसमें इतना हंसने की क्या जरूरत है? ऐसा लगता है जैसे हम आपका करेक्टर लूज कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना। प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, पंचमः, षष्ठः, षष्ठवां नहीं, षष्ठः, क्या कहेंगे? सप्तमः, अष्टमः, नवमः, 10वां। सर मैंने एक किताब खत्म कर ली, दूसरी पढ़ रहा हूँ। द्वितीयं पुस्तकं पठन् अस्मि। द्वितीयं किरातार्जुनीयं पठितवान्। किरातार्जुनीयं प्रथमं पुस्तकम् आसीत्। TGT पाठ्यक्रमे किरातार्जुनीयं प्रथमं पुस्तकम् आसीत्, तत् पुस्तकम् अहं पठितवान्। इदानीं नीतिशतकं पठन् अस्मि, तत् पुस्तकं द्वितीयं पुस्तकमस्ति। तृतीयं पुस्तकं बाबूराम सक्सेना अस्ति, तदपि पठन् अस्मि। चतुर्थं पुस्तकम् अग्रे पठिष्यामि। बोल सकते हैं? कर लेंगे इसको। प्रथमं पुस्तकं, द्वितीयं पुस्तकं, तृतीयं, चतुर्थं, पंचमं, षष्ठमं नहीं, षष्ठम, क्या बोलेंगे? सप्तमम, अष्टमम, नवमम, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। बोलो, बन गया? बन गया? बन गया? पक्का? 20 तक कह रहे थे। हैरान, अभी संख्या बचा है पढ़ाने को। 20 तक पूरा बन गया कि नहीं? पूर्ण संख्या पुल्लिंग में भी पढ़ लिया आपने, स्त्रीलिंग में भी पढ़ लिया, नपुंसक लिंग में भी पढ़ लिया, प्रयोग भी कर लिया। बोलो हाँ। और हंस लिया फ्री में, हंसी फ्री में। बोलो हाँ। बोले सर जो हंसी वो फंसी। हंसो ताकि तुम भी फंसो। अब फंसना जरूरी है। 20 तक की संख्या फंसा लिए कि नहीं? हंस के फंसा लिए, और संख्या पढ़ लिए अलग से। बोलो हाँ। पूर्णी संख्या भी पढ़ लिया आपने, और संख्या भी पढ़ लिया। संख्या पढ़ा आपने, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट,
आज इतने बहुत शुक्रवार आए, अभी हमको नमाज पढ़ने जाना है, कल शनिवार है, ध्यान रखना, इधर आना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। 20 तक की संख्या पढ़ा दी, इसीलिए हम सोचे काल लिखाएंगे, काल संख्या लिखाओ, पढ़ के आओ। और जितना श्लोक आपको पढ़ाया गया है सूक्ति बोलेंगे, आपको लिखना है। बोलो, जैसे मान लो हमने बोला तो आप लिखिएगा सर्वे गुणा जल्दी जल्दी आपको लिखना है, सही भी लिखना है, शीघ्र लिखना है, राइटिंग सीखना है, सही भी लिखना है, ठीक है। हम भी बोल सकते हैं, आप लोग भी बोल सकते हैं, ठीक हो गया, कर लेंगे ना। छोटे छोटे श्लोक, छोटे जैसे जो पढ़ चुके हैं, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, सूक्ति बोलेंगे, आपको लिख देना है। संस्कृत की पंक्तियां लिखना भी किसी संस्कृत के मास्टर से बननी चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो कृपया सूक्ति का हिस्सा पढ़ के आइएगा, लिख के आइएगा, प्रैक्टिस करके आइएगा, ताकि जब यहाँ लिखना पड़े, बात केवल जल्दबाजी बस की नहीं है, बात शुद्धता की ज़्यादा होगी। हम ज़्यादा लिखें, शुद्ध लिखें, थोड़ा लेट लिखेंगे चलेगा। ये जल्दी लिखने का इसलिए है कि मान लो दोनों लोग शुद्ध लिखे तो जो पहले लिखा वही फास्ट माना जाएगा ना। तो इसका भी मायने है कि आप पहले लिखो, जल्दी लिखो, लेकिन ये ज़्यादा मायने है कि शुद्ध लिखो। तो आप सूक्तियाँ लिखेंगे ना पक्का। चलिए, अब जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे इधर पीछे आ जाओ, वर्ण विचार पढ़ रहे थे। हम लोग यहाँ तक पढ़ रहे थे कि मिश्र विकृत दीर्घ किन्हीं दो भिन्न स्वरों के मिश्रण विशेष से बनता है, जैसे आ ई ए और आ उ मिलकर के ओ। इसको हमने कल आपसे डिस्कस किया था। आगे आइए, अब स्वर और व्यंजन के संदर्भ में बता रहे हैं कि स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसको दूसरे वर्ण से मिलने की अपेक्षा ना हो। बात समझ में आ गई। बाबूराम सक्सेना को देख के चलना। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जो स्वयं उच्चरित हो सकता है, जिसको हम स्वयं बोल सकते हैं। अर्थात आ को बोलने के लिए हमें काठा का घांगा की जरूरत, और ये भी सही है कि आ को बोलने के लिए ई की भी जरूरत नहीं है। बोलो, ई को बोलने के लिए आ की भी जरूरत नहीं है, ऊ की भी जरूरत नहीं है। अर्थात प्रत्येक स्वर वर्ण अपने आप में स्वतंत्र होता है और स्वयं उच्चरित हो सकता है। परिभाषा बाबूराम सक्सेना ने यही लिखी, स्वर का मतलब ही लिखा ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके। अपने आप में स्वयं वो आ का ही आ से ही बोला जा सकता है। ई को बोलने के लिए ई की ही जरूरत है, ऊ को बोलने के लिए ऊ ही पर्याप्त है, हमें और किसी वर्ण की जरूरत नहीं है। और यह बात व्यंजन के संदर्भ में सही नहीं है। व्यंजन में हमें का बोलने के लिए आ की जरूरत पड़ेगी, की बोलने के लिए ई की जरूरत पड़ेगी, कु बोलने के लिए ऊ की जरूरत पड़ेगी, के बोलने के लिए। अर्थात तो अगली परिभाषा हो जाएगी कि व्यंजन वर्ण वे हैं जो स्वयं से उच्चरित नहीं हो सकते, जिन्हें अपने उच्चारण के लिए, जिन्हें अपने अस्तित्व के लिए, जिन्हें अपने मैं कुछ हूँ ये बताने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती, और वो दूसरे वर्ण है स्वर। क्या है? अर्थात व्यंजन वर्ण वे हैं जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, और स्वर वर्ण वे हैं जो बिना व्यंजनों के बोले जा सकते हैं, अर्थात स्वयं में उच्चरित हो सकते हैं। शॉर्टकट में बोले तो यही आपको समझना है। स्वयं राजन्ते इति स्वराः अन्वक् भवति इति व्यंजनम, अर्थात जो किसी के पीछे पीछे चलते हैं। तो व्यंजन किसके पीछे पीछे चलते हैं? समझ में आ गया? वो पीछा करते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा कोई सपोर्ट करे, मेरा कोई सहयोग करे, मेरी कोई मदद करे, मेरा कोई सहायता करे। यदि आप भी सहायता के अपेक्षी हैं तो आप व्यंजन हैं, और यदि आप स्वयं में संपूर्ण हैं, कंप्लीट हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती तो आप स्वर हैं। ये भी जिंदगी में पाठ पढ़ के जाना। और ज़्यादातर आप स्वर बनोगे तो लोग आपको चाहेंगे। लोग स्वरों की सहायता लेते हैं, व्यंजनों की नहीं। यदि तो व्यंजन भी मिल जाएगा तो भी व्यंजन एक व्यंजन से मिल करके संयोग संयुक्त तो होगा, लेकिन फिर भी उसके उच्चारण के लिए किसी न किसी स्वर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अर्थात दो व्यंजन मिलकर के भी उच्चरित नहीं हो सकते। बोलिए हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं? जैसे आपने प्रकार देखा होगा, पा है और रा है, तो ये प्रा तो बनता है, लेकिन पा और रा मिलकर के भी हलंत यदि रहे तो पा और रा में आ है। बोलो हाँ। जब आप प्रकार लिखते हो तो आप देखते हो पा और रा के बाद आ है, इसीलिए पा और रा दोनों मिलकर के फिर प्रा बनता है। क्या बनता है? आप समझ में गए होंगे कि अर्थात दो व्यंजन भी मिल जाएं
तो भी उनको उच्चारण करने के लिए किसी न किसी स्वर की जरूरत होगी। अर्थात 2-3 व्यंजन मिलकर के भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। समझ में आया? आपने देखा होगा एक उदाहरण इंद्र का, ना है, फिर दा है, फिर रा है, 3 व्यंजन हैं, लेकिन इन सबके उच्चारण के लिए आ है, क्या है? तब हम इंद्र बोल पा रहे हैं। मान लो इसको हलन कर दें तो दिक्कत होगी। बोलिए हाँ या ना? अर्थात व्यंजन वर्ण को हमेशा किसी न किसी स्वर वर्ण की जरूरत पड़ेगी। यही परिभाषा बाबूराम सक्सेना ने हिंदी में आपसे शॉर्टकट में कही कि स्वर का अर्थ ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसको दूसरे वर्ण से मिलने की अपेक्षा ना हो। दूसरा वर्ण वो चाहे स्वर हो और चाहे व्यंजन हो। और फिर ऐसे वर्ण जिनका बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर से मिले हुए उच्चारण नहीं हो सकता, वे व्यंजन कहलाते हैं। कोई दिक्कत? कर लेंगे। आगे कहा ऊपर का से लेकर हा तक सारे वर्ण व्यंजन है। ऊपर माने ये जो अपन लिखा है ना ऊपर, ये यहाँ लिखा है का खा गा गा अंगा चा चा जा, फिर लास्ट में लिखा है शाखा साहा। देखिए पहले पढ़ा के आए हैं तो उसमें उन्होंने कहा कि जरा पीछे बैक होके जाओ। आ ई उ री ली हमने कहा है, फिर आ ई उ री कहा है, फिर ए ओ यो कहा है, तो लिखा का से लेकर हा तक के, उनको सबको कहा ये सब क्या है। अब फिर आगे ये बताते हैं ना ऊपर का से लेकर हा तक सारे वर्ण व्यंजन है। का में आ मिला है, क्या बोल रहे हैं? का में आ मिला है। इसका शुद्ध रूप केवल का होगा। और का में क्या लगाया है? किताब खोले हैं ना यहाँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे कुछ समझाना बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, जहाँ समझ में नहीं आएगा बोलिएगा। लिखा है स्वरों का दूसरा नाम। क्यों जानते हैं? क्योंकि अच प्रत्याहार में सारे स्वर गिने गए हैं, इसलिए स्वरों का दूसरा नाम अच है। परीक्षा में पूछ लेगा स्वरों का दूसरा नाम क्या है, या अचों को क्या कहते हैं। ठीक हो गया? क्योंकि पाणिनि के क्रमानुसार स्वरवाची प्रत्याहार सूत्र सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इन्होंने कहा ना कि क्रम से यदि हम लेंगे तो आ ई ऊणो रि को ए ऊंगो आई औच, अयोज कच्चा अयुण के आ से मिलेगा अच बनेगा और इसमें सारे स्वर आ जाते हैं, इसीलिए इसका अपर नाम क्या है? अच। फिर इसके बाद इन्होंने कहा ये लिख दिया कोष्ठ में कि प्रथम सूत्र का प्रथम अक्षर, प्रथम सूत्र है अयुण और उसका प्रथम अक्षर है आ ना, आ। और चतुर्थ सूत्र का अंतिम अक्षर है चा, चौथा सूत्र है अयोज, अयोज का अंतिम अक्षर क्या है? चा। क्या बन गया? अच। ये इसीलिए बताया कि अच को ही हम स्वर कहते हैं। इसी प्रकार व्यंजन का दूसरा नाम हल भी है। व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? परीक्षा में पूछेगा व्यंजनों को क्या कहते हैं या हल किसे कहते हैं? क्योंकि व्यंजनवाची प्रत्याहार सूत्र सब 5 से 14 तक। 5वां सूत्र है हैवरट, 14वां सूत्र है हल। तो हैवरट के लिए से लेंगे हा और हल से लेंगे ला, क्या बनाएंगे? हल। ध्यान रखना 14वां सूत्र भी हल है, वो हल व्यंजन नहीं है। हैवरट के हा से हल के ला को मिलाएंगे तब जो बनेगा वो हल बनेगा और उनको व्यंजन कहेंगे। ठीक हो गया? इसीलिए लिखा 5 से 14 तक। 5 से 14 मतलब 5वें सूत्र से 14वें सूत्र तक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इन हलों के स्वर विहीन शुद्ध रूप को प्रकट करने के लिए इनके नीचे तिरछी रेखा जिसको हम हलंत कहते हैं उसको लगा देते हैं, जिसे हल चिन्ह कहते हैं। हल चिन्ह माने वही हलंत का चिन्ह। समझ में आ गया? अर्थात व्यंजनों को शुद्ध रूप दिखाने के लिए उन्होंने बताया का है व्यंजन, शुद्ध व्यंजन ये है, खा है शुद्ध व्यंजन ये है, गा है शुद्ध व्यंजन ये है। समझ में आ गया? हा या वा र और टा तो इत संज्ञक है ही। ठीक है? लेकिन फिर भी आगे आपको बताएंगे ना कि हा या वा रा में जो सूत्र में हा में हलंत नहीं लगाया है वो इसलिए ताकि हम उसका उच्चारण कर पाएं। नहीं यदि हा में हलंत लग जाएगा तो फिर हा या वा रा बोलना मुश्किल होगा। बोले हाँ, तो लिखा है ना बाबू उनके वरदराज ने लिखा कि हकार आदिशु अकार उच्चारणार्थ। हकार इत्यादि में आकार क्यों है? बोले उच्चारण करने के लिए। तो समझ में आ गया? और इन्होंने इस बात को क्लियर किया कि हम हलंत लगा देते हैं स्वर विहीन शुद्ध व्यंजन दिखाना हो। स्वर विहीन जिसमें स्वर नहीं है और स्वर नहीं है ऐसा दिखाना हो तो ये वाला चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा। कर लेंगे यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? सिंपल चीज है, सामान्य है। अब लिखा उदितों के पंचम वर्ण। उदित समझ गए? कौन? का से लेके माँ तक नहीं, कुचू टू टू। उदित पूछेगा तो कु चू टू टू पू, ये 5 वर्ण उदित हैं। अब ये सही है कि कु से 5 वर्णों का बोध होता है, ठीक है, लेकिन उदित काखा गाघांगा नहीं है। उदित केवल कु है। उदित क्या है? यदि हम कु नहीं कहेंगे तो फिर उसको उदित नहीं कहेंगे। का उदित नहीं है, खा उदित ऐसा
उदित का मतलब हुआ ऊ है इत जहाँ, तो उत इत ताको दा हो गया, उदित बना। कैसे? यहाँ का में ऊ है, का में क्या है, और ऊ की संज्ञा होती है, तब काखा का घांगा आपका। तो ये कु इसलिए बताया गया कि ताकि कु से आप पूरे 5 वर्णों का बोध कर लें, कवर्ग का। काखा का घा अंगा इतना ना कहना पड़े, कु से काम चल जाए। चाचा चाचा यहाँ ना कहना पड़े, चू से काम चल जाए। अब इसका एक उदाहरण देखना, पाणिनि एक सूत्र लिखे, हम आपको एक दिन बता रहे थे, चुटू। क्या लिखे थे? चुटू में क्या बताया था? चावल और टवर, चू से और टू से। ऐसे एक सूत्र कुहोश चू, कु का मतलब भी कवर, चू का मतलब। तो आगे वो सूत्र में जब कु कहेंगे तो काखा का घा अंगा समझिएगा, चू कहेंगे तो चाचा चाचा यहाँ समझिएगा। आगे देखना, एक जगह लिखे ना, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम। ये चू क्या है? लिखा है अकु ह विसर्जनीयानाम कंठा। अकु, कु क्या है? समझ में आया? यदि कु से कवर्ग नहीं कहते तो हम लोग अर्थ करते कि आ और कु का और हा का उच्चारण स्थान कंठ है, यही ना अर्थ करते। अब कु का अर्थ आप क्या करते हो? सब में देखना, री टू रसाणाम मूर्धा, नहीं तो लिखना पड़ता री टाठा ढाणानाम मूर्धा, ऐसा लिखना पड़ता री टाठा ढाणानाम मूर्धा। अब ऐसा नहीं लिखते री टू रसाणाम मूर्धा। अब टू से हम पूरा टवर्ग ले लेते, रे तुलसाना में तू से तवर्ग ले लेते, उपू पद्मानिया नाम पू से, ये कुचु टू पू उदित है। समझ में आ गया? इसीलिए कुचु टू पू उदित बताया कि हमको 5 अक्षर नहीं बोलना पड़ेगा। पाणिनि ने सोचा कि अब हम लहाए के धीरे से कु बोल देंगे, सारे लोग काका का गंगा समझ लेंगे, चू हम बोल देंगे, चाचा चाचा यहाँ समझ लेंगे। समझ में आया? ऐसे किसी मित्र ने हमसे बताया कि जब हम घर में फ़ोन करते हैं तो कभी कभी हम लोगों का एक कोड वर्ड बना है, हम लोग कहते हैं हाँ हेलो नमस्ते, बोले कि हम ऐसे बोल देंगे नमस्ते। लड़की बोली थी कि हम ऐसे बोल हेलो है नमस्ते, तो समझना हम ही हैं, समझना कि हम ही हैं। और हेलो कौन, तो समझना अम्मा है। समझ रहे हैं? फ़ोन कौन उठाया है? मेरी मम्मी है। बोलो हाँ। तो उसका कोड वर्ड ऐसे, नमस्ते का मतलब इसका ये अर्थ है हाँ मैं ही हूँ, बोलो सही जगह फोन उठा है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। इतना बड़ा अर्थ है। नमस्ते का अर्थ नमस्ते नहीं है, कु का अर्थ काखा काका अंगा है, ये पाणिनि ने पहले से डिसाइड कर दिया है। ऐसे ना हम कुछ चीज़ें कोड वर्ड डिसाइड कर लेते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब इसका मतलब ये है। बोले कि यदि हम मान लो आपका फ़ोन आया, हम बैठे हैं, मम्मी पापा सब लोग हैं, तो ऐसे करें हाँ हेलो, तो समझ लेना मम्मी पापा लोग हैं, फ़ोन रख दो। बताओ खांसी का ये अर्थ होता है क्या? नहीं, ये कुचु टू पू है, ये कुचु टू पू है। कु का मतलब काखा गाघा अंगा समझा जाए, खांसी का मतलब मम्मी पापा बैठे हैं ऐसा समझा जाए, और फोन रख दिया जाए। बोलो हाँ। समझ में आ गया? देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा। हम जानते हैं ना कैसे समझ में आएगा। समझ में चाहे जैसे आए, बात समझ में आए, ये ज़्यादा जरूरी है। अब कुचु टू पू समझ गए, इसलिए पाणिनि ने कुचु टू पू का अर्थ बताया था कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और कवर्ग। और कवर्ग में 5 अक्षर, चवर्ग में भी 5, सब में 5-5 अक्षर है। अब आगे देखो, उदितों के पंचम वर्ण यानी कुचु टू पू के पंचम वर्ण। उदितों के पंचम वर्ण बोले तो कुचु टू पू के पंचम वर्ण। तो कु का पहला वर्ण है का, दूसरा वर्ण है खा, तीसरा वर्ण है गा, चौथा वर्ण है घा और 5वां वर्ण है अंगा। क्या है? तो कुचु टू पू का 5वां वर्ण ढूंढ लीजिए। ढूंढ लिया? अंगा या ना ना मा। कहा जो उदितों का पंचम वर्ण है इंगा या ना ना मा, इनको अनुनासिक कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। मुख और नासिका यहाँ तक आप बात समझ में आ गई आपको। उदित कौन है? कुचु टू पू। उदित क्या है? और उदितों के 5वें वर्ण क्या है? कु उदित का 5वां वर्ण अंगा है, चू का यहाँ है, टू का पू का ये बोले अंगा यहाँ ना ना मा। चूंकि 5 उदित हैं तो पाँचों के 5वें वर्ण ले लिया। बोले इनका उच्चारण स्थान मुख के साथ
मुख के साथ, इसीलिए ये सब अनुनासिक हैं। क्या है? अनु माने पीछे पीछे और नासिक माने नासिका। तो जिन वर्णों के उच्चारण में पीछे से नासिका भी सपोर्ट करती है वे वर्ण अनुनासिक है। क्या है? और इसके आगे देखिए, आगे लिखा है ना, एक के एक लिखा है, नासिका दोनों से होता है, पूर्ण विराम के ऊपर एक लिखा है, दिखाएगा, चश्मा लगा लो, देखा। फिर एक नीचे भी लिखा है, और देखो एक बड़ी लाइन है, फिर नीचे लिखा है 1 नंबर, देखो, मुख नासिका वचनो नासिका। अर्थात कोई बात ये ना, सूत्र की में बात हिंदी में कहते हैं, सूत्र की बात किस में कहते हैं? सूत्र यही कहता है क्या, अनुनासिक, इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। और मुख नासिका वचनोनुनासिका भी यही कहता है कि मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिक संज्ञः स्यात्। चाहे इसको पढ़िए चाहे ये पढ़िए कि जिन वर्णों का उच्चारण था मुख के साथ नासिका से भी होता है वो अनुनासिक कहे जाते हैं। क्या बाबूराम सक्सेना ने यह बात किसके आधार पर कही? तो बोले कि इसके आधार पर, मुख नासिका वचनों, कर लेंगे इसको। यह सूत्र था, इसी सूत्र को उन्होंने व्याख्यायित किया कि मुख के साथ नासिका से भी जिन वर्णों का, वचन माने उच्चारण, वचन माने उनको अनुनासिक कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? और मुख के साथ नासिका से जिनका उच्चारण नहीं होगा उनको अननुनासिक कहेंगे अथवा निरनुनासिक कहेंगे। इसके लिए सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, जब अनुनासिक बता दिया तो अननुनासिक अपने आप समझ में आ गया। बोलिए भाई, अनुनासिक और अननुनासिक दो ही प्रकार के वर्ण थे, तो आपने अनुनासिक बता दिया कि उदितों का 5वां वर्ण अनुनासिक है, इसका मतलब काखा गाघा अनुनासिक नहीं है। बोलिए, तो अब ये नहीं बताने की जरूरत है कि नहीं काखा गाघा अनुनासिक नहीं है, अंगा अनुनासिक है। जब आपने बता दिया कि उदितों का 5वां वर्ण अनुनासिक है, इसका मतलब उदितों का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अननुनासिक है या निरनुनासिक है। बोले हाँ या ना? समझ में आ गया कि नहीं? जैसे कहें भाई फलाने प्रसाद गंजे हैं, तो फिर ये बताने की जरूरत नहीं है कि उनके बाल नहीं हैं। बोलो, जब आप ये बता दिए हैं कि भाई साहब गंजे हैं, तो ये बताना है क्या कि उनके बाल नहीं हैं। चाहे ये बता दो कि बाल नहीं है तो गंजा बताने की जरूरत नहीं है, और यह बता दो कि गंजे हैं तो बाल नहीं है, इसकी जरूरत नहीं। बोलो हाँ या ना? जब ये बता दिया गया कि ऐसे वर्ण अनुनासिक हैं जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि अननुनासिक कौन है, निरनुनासिक कौन है। उदितों के 5वें वर्ण यदि अनुनासिक हैं तो उदितों के 1, 2, 3, 4, ये एक, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा निरनुनासिक है अथवा अननुनासिक। यानी मुख वचनः अननुनासिकः और मुख नासिका वचनः अनुनासिका। समझ में आ गया? क्या करना है? अनुनासिका ना, और क्या है? अननुनासिका मतलब जिन वर्णों के उच्चारण स्थान नासिका ना, नासिका से ना, ना नासिका, तो ना अनुनासिका वो है अननुनासिका, ना अनुनासिका अननुनासिका, और मुख सहित नासिका अनुनासिका, मुख सहित नासिका। समझ गए? अनुमाने हाँ, अंगा, बोलो अंगा, या, ना, मा, ये अनुनासिक हैं। का, खा, गा, घा, ङ, चा, छा, जा, झा, या। अनुनासिक बोलो ना, बोलो हाँ या ना? हाँ, सारे वर्णों को भी अनुनासिक नहीं बोलना है। कहाँ जाते हैं कमाए आओगे, कहाँ पे चले नहीं हरे आओगे ना काम, तो सब अनुनासिक मार दे बे, ये तो सब अनुनासिक हो गया। नहीं नहीं, अनुनासिक केवल 5वें वर्ण हैं, ठीक है? उनको नकनकहा बोलते हैं गांव में, वो सब वर्णों को अनुनासिक बोल देते हैं। उनके यहाँ अननुनासिक है ये नहीं, सब वर्ण अनुनासिक है, वो नासिका दोष है। ये क्या है? हाँ, 5 वर्णों में 5वां अक्षर, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर ही अनुनासिक होगा, बाकी सब अननुनासिक।
कर लेंगे इसको। तो इन्होंने बताया कि उदितों के पंचम वर्ण अर्थात अंगा या नामा को अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिका। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं। फिर लिखा है स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व और दीर्घ को सादे और मिश्र विकृत बताया और प्लुत को बताया। 2 नंबर ऊपर लिख दिया, सूत्र लिखा उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। आपसे पूछेगा कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकाल क्या बताया? तो उकाल से बताया कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ और प्लुत ऊ। तो जो छोटा ऊ की तरह उच्चरित होगा, जितने में छोटा ऊ उच्चरित होता वो यदि ऐसे उच्चरित होगा तो वो होंगे ह्रस्व। बड़ा ऊ के समान उच्चरित होगा तो होंगे दीर्घ, और प्लुत ऊ की तरह उच्चरित होगा तो ऊ काल से बताया। ऊ काल से सबको बताया। आ काल भी कह सकता था, ई काल भी कह सकता था। ऊ उच्चारण में सरल था, इसलिए पाणिनि ने सूत्र बताया कि ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। लिखा ना, ऊ कालो अच। ऊ का उच्चारण जैसे कहते हैं ना ऊ, तो ह्रस्व ऊ के समान उच्चारण काल होगा तो ह्रस्व होगा। यदि बड़ा ऊ का जितना उच्चारण काल लगता है, बड़ा ऊ को उच्चारण करने में जितना समय लगता है, यदि इतना समय बड़ा आ के बोलने में लगेगा, जैसे कहेंगे आ, ये दीर्घ हो जाएगा, ई दीर्घ हो जाएगा, री दीर्घ हो जाएगा, ऊ दीर्घ हो जाएगा, और बोलेंगे ऊ आ ई ऊ री। समझ में आया? ऊ काल के उच्चारण से इन्होंने ह्रस्व भी बताया, दीर्घ भी बताया, प्लुत भी बताया। समझ में आया? इसीलिए ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों संज्ञाएं एक ही सूत्र में बता दी गई। ऊ कालो अच, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ऊ काल का अच 3 तरह से बताया, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और प्लुत ऊ। कोई दिक्कत? कर लेंगे ना। परीक्षा में सवाल कैसे पूछेगा? उकाल के समान उच्चारण हो तो क्या संज्ञाएं होंगी? ह्रस्व भी, दीर्घ भी और प्लुत भी। ह्रस्व ऊ के समान जिनका उच्चारण हो वो ह्रस्व वर्ण है। दीर्घ ऊ के समान उच्चारण काल हो तो वे वर्ण दीर्घ हैं, और प्लुत ऊ के समान उच्चारण हो तो ये 3 की संख्या लिखी जाती है, अर्थात इसका 1 मात्रा काल, इसका 2 मात्रा काल और इसका 3 मात्रा काल। आगे आएगा, ये विषय आने वाला है। 1 मात्रो भवेत् ह्रस्वं, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते और त्रिमात्रस्तु प्लुतो व्ययो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। आगे विषय यही आने वाला है, देखना। लिखा ना, स्वर के उच्चारण में बोलो, यदि 1 मात्रा का समय लगे तो वह ह्रस्व होगा। जैसे आ लिखा है, यदि 2 मात्रा का समय लगे तो दीर्घ और मिश्र विकृत स्वर दीर्घ होते हैं। मिश्र विकृत माने ए ओ आई औ। पीछे देख लेना, मिश्र विकृत उन्हीं को बताएगा, ए ओ। और यदि 3 मात्रा का समय लगे तो प्लुत कहलाता है। जैसे आ के बाद लिखा 3। इस अंतिम प्रकार के स्वर का प्रयोग प्रायः पुकारने में होता है, जैसे राम। लिखा ना, ए राम, ऐसा बोलते हैं बड़ी देर तक, जिसको 2 मात्रा से काल का ज्यादा उच्चारण कर देते हैं। नहीं, पपुआ ए कलुआ तोरा माँ बोला बाथी रे, ये जो रे बोले रे, ये प्लुत है। पपुआ ये आप्लुत है, कलुआ ये आप्लुत है। इसी लिख दिया कि क्या नाम है तुम्हारा? बुआ। अच्छा, बुआ बबुआ। समझ में आया? हाँ, बबुआ बुलाया, ए बुआ 2019 को चुनाव आएगा, जल्दी आओ रे। एक मात्रा का उच्चारण हो तो ह्रस्व होगा, 2 मात्रा का उच्चारण समय लगे तो दीर्घ होगा, और 2 से अधिक यानी 3 मात्रा का उच्चारण का लगे तो एकदम नीचे आ जाओ, एकदम इसी 40 पेज के सबसे नीचे एक श्लोक लिखा है। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो, एक मात्रो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनं चार्धमात्रकम्। इसको याद कर लेना चाहिए, कुछ चीज़ें याद रहनी चाहिए ना। वैसे तो सिस्टम यही है, 1 मात्रा काल ह्रस्व, 2 मात्रा काल दीर्घ, 3 मात्रा काल, और आधी मात्रा होती व्यंजनों की। अब ये सवाल पूछता है,
समझ में आया? ये सब इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछ लेगा। ह्रस्व स्वर की कितनी मात्रा? दीर्घ स्वर की, प्लुत स्वर की, व्यंजन की, आधी मात्रा किसकी होती है? दो मात्रा किसकी होती है? एक मात्रा किसकी होती है? तीन मात्रा किसको कहा है? एक मात्रो डैश डैश डैश, एक मात्रा डैश डैश डैश, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भर लेंगे ना? एक मात्रो दीर्घा नहीं, ह्रस्व। क्या बोलेंगे? द्विमात्रो दीर्घा, त्रिमात्रा अर्धमात्रिकम व्यंजनम। कर लेंगे ना? हाँ, कर लेंगे तो बड़ा अच्छा है। मात्रा काल होता है ना, जैसे आ को उच्चारण करने में, या कहते हैं ना पलक झपकाने में जितना समय लगे, वो इसमें बड़े बड़े विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। तो ये पलक के झपक में जितना समय लगता है वो एक मात्रा काल मानते हैं। तो ये अपनी अपनी विद्वानों में, खासकर नागेश भट्ट ने इस पर चर्चा किया है। ये भी आपके पढ़ने का विषय नहीं है। फिलहाल आपने एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक और अर्धमात्रिक वर्णों को पढ़ा। स्वरों के तीन भेद हम लोगों ने पढ़े। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सवाल पूछेगा स्वर कितने प्रकार के, कौन कौन? ह्रस्व स्वर इसलिए है कि वो एक मात्रिक है। दीर्घ स्वर इसीलिए दीर्घ है कि वो द्विमात्रिक है। प्लुत इसलिए प्लुत है क्योंकि वो त्रिमात्रिक है। और व्यंजन इसीलिए व्यंजन है क्योंकि वो अर्धमात्रिक है। और आधी मात्रा का उच्चारण करना कठिन है। कम से कम उच्चारण काल के लिए एक मात्रा चाहिए। इसीलिए व्यंजनों को स्वरों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी मात्रा काल एक से नीचे है। उनका मात्रा काल एक से, समझ में आ गया? इसीलिए प्रत्येक व्यंजन को कम से कम ह्रस्व स्वर की या दीर्घ स्वर की या प्लुत स्वर की आवश्यकता होती है। ठीक हो गया? आगे देखना, उच्चारण के अनुसार ही उन्हें तीन स्वरों के तीन भेद और हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। नीचे आ जाना है, फिर लिखा है उच्चैर उदात्तः, नीचैर अनुदात्तः, समाहार स्वरितः। उच्चारण स्थान के उच्च अंश से उच्चरित स्वर उदात्त कहलाएगा, नीचे से अनुदात्त कहलाएगा और दोनों से स्वरित कहलाएगा। स्वरों का फिर से विभाजन किया कि स्वरों का उच्चारण काल के आधार पर यदि उच्चावयों से बोले जाएंगे, खासकर वेदों में आपको दिखाई पड़ेगा। वैदिक संस्कृत में जो लोग ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ते हैं, कोई वैदिक विद्वान बैठा हो तो आपको कोई पढ़ता है ऐसे ऐसे करके स्वर पढ़ते, आप पढ़ते, थोड़ा पढ़ के दिखा दीजिए प्लीज। आप देखिएगा, इनके हाथों की गति देखिएगा, ऐसे मुँह करके। हाँ, पढ़िए कोई सा भी। ये स्वरित है, ये उदात्त है, और ये अनुदात्त है, ये स्वरित है, ये बात समझ में आ गई? तो उनके हाथों को देख के आप उदात्त, अनुदात्त, स्वरित पढ़ सकते हैं। बोले सर आप नहीं सिखाए, हमसे बनते नहीं है। हम कहीं वैद्य मंत्र है, कहीं उदात्त को अनुदात्त कर देंगे, पाप लगेगा। ठीक है? तो आप किसी भी वैदिक वेद पढ़ने वाले विद्वानों से आप उसके हाथ को देख के आप जान पाएंगे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त। और ये भी वैदिक प्रयोगों में आपको दिखाई पड़ेगा। कोई लौकिक श्लोक बोलते समय हम लोग त्वमेव माता च ऐसा नहीं बोलते। वेदों में उदात्तता, अनुदात्तता और स्वरितता देखी जाती है। तो स्वरों का उच्चारण स्थान से ही उच्चावयव है तो उदात्त होगा, और आधा वाक्य से उच्चरित हो रहा है तो अनुदात्त होगा। और उदात्त और अनुदात्त के बीच से यदि बोला जा रहा है तो उसको हम स्वरित कहेंगे। ठीक हो गया? तो एक और विभाजन आपको मिला कि स्वर, ध्यान रखना, व्यंजनों का विभाजन ह्रस्व दीर्घ प्लुत नहीं है। फिर से ध्यान रखना, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित भी व्यंजनों का विभाजन नहीं है, स्वरों का विभाजन है। यानी स्वर ही ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होंगे, और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित भी स्वर होंगे। कभी कभी पूछता है कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित किसका विभाजन है? स्वरों का, व्यंजन का नहीं। व्यंजन कभी उदात्त नहीं होगा, व्यंजन कभी अनुदात्त नहीं होगा, व्यंजन कभी स्वरित नहीं होगा। ऐसे व्यंजन में भी ह्रस्वता, दीर्घता, प्लुतता नहीं होती। जैसे हम कहें ना कि छोटा का, बड़ा का, छोटी की, बड़ी, नहीं, छोटी की बड़ी की नहीं है। इसमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, ये जो छोटा बड़ा की बात है ना, ये का में नहीं है, सब में का ऐसे है। यहाँ भी का यही है, यहाँ भी का यही है, यहाँ भी का यही है, सब में का समान है। का न छोटा है न बड़ा है, बस इस का में आ है, इसमें बड़ा आ है, इसमें छोटी है, इसमें, इसीलिए बड़ी की है।
समझ में आ गया? अब आज से जाके प्राइमरी में नहीं पढ़ाना कि छोटा का बड़ा का छोटी की बड़ी, नहीं। का में छोटा आ, का में बड़ा आ, की में छोटी ई, की में बड़ी ई, ऐसा पढ़ाना चाहिए। बोलो हाँ या ना? सिस्टम यही फॉलो करना है। का क्या छोटा बड़ा? का तो का है आधी मात्रा का, कभी भी होगा का आधी मात्रा का ही होगा। बोलिए ये बड़ा का क्यों हो गया? क्योंकि उसमें बड़ा आ है। क्या है? तो आप ये ध्यान रखिएगा, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत कभी व्यंजन नहीं होता। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत हमेशा स्वर होते हैं। ऐसे उदात्त अनुदात्त और स्वरित कभी व्यंजन नहीं होता। उदात्त अनुदात्त स्वरित केवल और केवल। समझ में आ गया? अपनी मानसिक क्लियरिटी को करते चलना। नहीं तो आप कोई पूछे कि हम कह दें कि भाई कभी भी व्यंजन छोटा बड़ा नहीं होता, आप कहेंगे हैं बताओ, छोटा का बड़ा का, छोटी की बड़ी की, छोटा को बड़ा को, के कई को कम कहा। अब इनका को बतावे कि जो है का में ये है, तो आप भी सीख लो। नहीं आप गलत सीख रहे थे। सब का सेम है, बस का में कहीं ई है, कहीं ई है, कहीं ऊ है, कहीं ऊ है, कहीं ए है, कहीं ऐ है, कहीं ओ है, कहीं औ है, कहीं अनुस्वार है, कहीं विसर्ग है। बोलिए हाँ या ना? अर्थात व्यंजन तो व्यंजन था, व्यंजन है, व्यंजन ही रहेगा। व्यंजन की परिभाषा ही यही है कि वह अपना स्वरूप बदलता है स्वर के आधार पर। ये का और इसका में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर सिर्फ स्वरों का है। इसका और इसका में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर है स्वरों का। अंतर यह है कि इसमें आ है और इसमें ई है। ठीक है? बाकी सब में का है। कर लेंगे इसको। यहाँ तक समझ में आ गया? उच्चारण के अनुसार इन्होंने उदात्त अनुदात्त स्वरित बताया। उदात्त की परिभाषा पूछ लेगा, उच्चैर उदात्तः लिखना है। अनुदात्त की परिभाषा पूछ लेगा, सूत्र निचैर अनुदात्तः लिखना है। पूछ लेगा स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, समाहार स्वरिता लिखना है। बोलिए हाँ, लिख लेंगे। बोले उच्चैर उदात्तः, निचैर अनुदात्तः, समाहार स्वरितः। ये उदात्त अनुदात्त और स्वरित कौन होंगे? स्वर होंगे। ह्रस्व दीर्घ प्लुत कौन होंगे? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता हूँ। सभी स्वर फिर से दो प्रकार के होते हैं। एक अनुनासिक, जिनमें नासिका से भी उच्चारण में कुछ सहायता ली जाती है, जैसे आ ए आदि। और दूसरे अनुनासिक अर्थात सादे, जैसे आ ए ऐ आदि। इनको आप समझ लीजिए। अर्थात जो अनुनासिकता और अनुनासिकता है, अनुनासिक और अनुनासिक भेद जिसका बताएगा, तो आपको अनुनासिक बताएगा व्यंजन में भी। अंगा या ना ना मा बता दिया गया ना व्यंजन में भी। और ये चिन्ह आ में भी लग सकता है, अनुनासिकता का या अनुस्वारता का। ठीक है? तो आप इसके संदर्भ में इन्होंने ये कहा कि सभी स्वर फिर से दो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो आ ऐसे भी हो सकता है और एक आ ऐसे भी हो सकता है, या अनुनासिकता का चिन्ह ऐसे भी लग सकता है। अर्थात ये जो चिन्ह लगता है, जैसे कहते हैं ना कि किम करोति, तो ये जो अनुस्वार का चिन्ह है वो का में नहीं है, वो ई में है। जैसे कहें ना कि गुरुम पश्यामि, गुरुम, ये किसमें है? ऊ में है। समझ में आ गया? आप में पढ़ेंगे क्लैंग क्लैंग चलैंग झम फुट फट स्वाहा, पढ़ेंगे से ग्लैंग 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 क्लैंग स्लैंग, पढ़े सब में। ये सब में आखिरी वाला जो अक्षर है ना, वो अनुनासिकता है, उनमें अनुस्वारता है, अनुनासिकता है। तो अनुनासिक और अनुनासिकता भी स्वरों में है। किसमें है? लेकिन आपको बताएगा ना कि पांचवा अक्षर अनुनासिक व्यंजनों में भी है। तो आप ये ध्यान रखना कि ङ या ना ना मा ऐसे व्यंजनों में भी अनुनासिकता बताई गई। लेकिन प्रत्येक स्वर, वो चाहे आ हो, चाहे ई हो, चाहे ऊ हो, चाहे री हो, ए हो, ओ हो, ऐ हो, औ हो, अनुनासिकता और अनुनासिकता सभी स्वरों में है। जबकि सभी स्वरों में व्यंजनों में अनुनासिकता और अनुनासिकता नहीं है। समझ में आया? का खा गा घा में अनुनासिक, यहाँ का खा गा घा अनुनासिक हैं, लेकिन अंगा यानी व्यंजन वर्णों में सब अनुनासिक और अनुनासिक भेद से दो प्रकार के नहीं हैं। लेकिन सारे स्वर अनुनासिक और अनुनासिक भेद से दो दो प्रकार के हैं। समझ में आ गया? प्रत्येक स्वर, वो चाहे आ हो, चाहे ई हो, ऊ हो, री हो, ली हो। बात समझ में आ गई?
कर लेंगे इसको। अब देखना, स्वरों का ही भेद ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। स्वरों का ही भेद उदात्त अनुदात्त और स्वरित है, और स्वरों का ही भेद अनुनासिक और, बात समझ में आ गई? स्वर का भेद ही आप पढ़ रहे थे, इसीलिए उन्होंने बताया कि जब अनुनासिक होगा तो आ के ऊपर चंद्रबिंदी लगाया है। देखिए, बड़ा आ के ऊपर भी चंद्रबिंदी, ए के ऊपर भी चंद्रबिंदी है, आई के ऊपर बिंदी है। ये सब उसकी अनुनासिकता को व्यक्त करने के चिन्ह हैं। ये क्या है? देखिए, किसी वर्ण को आपको हलंत बताना हो तो ये चिन्ह है। ये क्या है? अनुस्वार बताना हो तो आप ऐसे करते हैं, ये क्या है? चिन्ह है। विसर्ग बताना हो तो ये क्या है? चिन्ह है। मान लो इसमें छोटी ई की मात्रा लगी है, ये छोटी ई का चिन्ह है। ये क्या है? इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है, ये इधर था, ये क्या है? चिन्ह है। ये छोटा ऊ का चिन्ह है, ये बड़ा ऊ का, ये ए एड़ी का चिन्ह है। ये समझ में आ गया? अर्थात प्रत्येक स्वर अपने चिन्हों को छोड़ते हैं। सब क्या करते हैं? अपने चिन्ह को। अब आपने कभी कभी देखा होगा, मान लीजिए आपने बहुत बढ़िया गांव में हम लोग आंगन वांगन लीप दे बढ़िया से, चिक्कन भुक्कन कर दें, इतने में कोनो गाय घुसियावे। और गाय घुसियावे आंगन में खूब माल, तो आप उसका कुछ चिन्ह वहाँ छूटेगा। या तो चिन्ह ऐसा छूट सकता है कि खुर का चिन्ह बनेगा ही, मान लो थोड़ी देर तक रहेगी तो गोबर ओबर का भी चिन्ह दे देगी। कुछ यहाँ गाय आई थी, इसका कुछ ना कुछ चिन्ह वहाँ आपको मिल जाएगा। सबका चिन्ह होता है, बोले हाँ या ना? सबका चिन्ह होगा। मान लीजिए आपके घर में चोरी हो जाए, भगवान न करे हो, तुम्हारे घर में चोर जाई तो का चोराई। दिक्कत ये है, मान लो कमरा में कोनो चोर घुसबो करी तो सार का चुराई। और संस्कृत का चोर जाएगा नहीं, संस्कृत की किताब मिलेगी, लौट आएगा, सार के है हमारे देश सारे कुछ नहीं है। पर मान लो आपके घर में कोई चोर घुसे ना, तो जब आप 6-7 दिन बाद लौट के आओगे ना, तो घर बताएगा कि चोर घुसा था। बोलो हाँ या ना? ताला टूट पड़ा होए, सकरी कई तो गई परी हुई, संदूक खुला परी हुई, जहाँ रुपया सुपया रखे हुए। आप देखो अपनी पत्नी के साथ जब आप घर में घुसेंगे ना, तो मेहरारू दौड़ के जहाँ जाए, समझना यही माल रखा था, माल यही रखा था। आप नहीं जानते होंगे, समझ में आया? जहाँ वो सोना चांदी रखी होंगी, जहाँ रुपया पैसा रखी होंगी, सबसे पहले वहीं जाएंगी। समझ में आया? हाँ, एक दिन हम गंगा जी में रुके थे, अभी ताज़ी घटना है। तो घर में हमारी बिलारी घुस गई थी। सब एक घर में बिलारी होता है। तो बिलारी ने यहाँ वहाँ जो सामान रखा था ना, सब गिरा पिरा दिया था, क्योंकि बिलारी अंदर बंद हो गई थी। जब बिलारी अंदर बंद हो गई तो रात भर उधम मचाई, तो कुछ डिब्बा इधर उधर गिर पड़ गया था, जैसे घर में से वो सामान होता है। तो हमारी श्रीमती जी आई, तो गई तो जहाँ अलमारी रखी थी उसके नीचे झांकने लगी, झोला वोला निकाली जल्दी से, सोची कोई चोर घुसा था। और निकाली तो इतने गंदे गंदे झोला में कुछ रखी थी, जल्दी जल्दी निकाली, पैसा वैसा फिर सेल दी। हम समझ गए माल यहीं रखा है। और ऐसे गंदे गंदे झोला में रखी थी ना कि कोई आदमी छूबे न करे। हम प्यार से पूछे कि हिया इसमें इतना गंदा झोला में तुम पैसा रखते हो, सोना चांदी, क्या करें? अलमारी में रखें? अलमारी में रखें? केवल पहले अलमारी में खोली नहीं गई साहब, तो पढ़े लिखे बने, थोड़ा सबूर तो है नहीं। तब से उनको इस मामले में मैं अपना गुरु मानता हूँ। कितना बुद्धि चलाते हैं, पैसा कहाँ रखना पड़ता है। हमें लगता है कि हमारे घर में चोर आवे, चला जाए, पैसा नहीं पाएगा उनका रखा हुआ। वो जहाँ चावल ओवल रखते हैं, चावल में पैसा गाड़ के रखते हैं। अब ससुरा कोई पैसा चुराने आएगा तो कि चावल वाली बटोरी तो नहीं है करोगे। मैं आपको इसलिए यहाँ कोई चोर ना बैठा हो समझ कोई पोल खुल जाए। ये उनका वो पैसा होता है जो घर में बैठी होते हैं, पता नहीं कैसे हमसे ज़्यादा पैसा उनके पास होता है, पर ऐसी ऐसी जगह रखते हैं। अच्छा, सब पैसा अलग अलग रखता है, कहीं 500-500 के नोट जो चुराएंगे वो अलग है, 2000 वाली नोट जहाँ बड़ी उड़ी रखी हैं वहाँ है, जहाँ मिर्चा मसाला रखा है वहाँ 500-500 के नोट ऐसे पीछे रखी है। अरे बाप रे! कभी किसी का कर्जा लिया, हमने कहा कि यार कर्जा लिए हैं, लौटाना था, कितना है?
बोले कि लगभग 50,000। ठीक है दे दे, लेकिन हमारा लौटा दे बचता है। अब सोचो 50,000 वो रखी हैं, हम पूछे कि यार ना तुम कहीं मतलब कोई कितना अच्छा सिस्टम है कि कुछ करना नहीं है, घर बैठे किसी के पास 50,000 है। अच्छा सोला हम बजे सवेरे से संध्या भर मारे जेब में 50,000 होता नहीं। यहाँ जब मैं तैयार होकर चलता हूँ तो उनसे कहता हूँ कुछ पैसा दे भाई, कुछ पैसा दे दे। खैर मैं आपको सीख दे रहा था कि आप समझदार होइएगा। अच्छा दिक्कत ये है कि हम लोग इतना सब गिन के रखते नहीं हैं कि जेब में कितना था कितना निकल गया, माल डिलीवर हो जाता है। और कभी कभी खैर आप सावधान रहिएगा, नहीं तो सावधानी हटी। अब सभी स्वर अनुनासिक और अनुनासिक भेद से दो प्रकार के होंगे, आ ए इत्यादि, और एक सादा बताए आ ए इत्यादि। कर लेंगे इसको। अब देखिए किसी भी स्वर का आप इतने प्रकार से विभाजन जान गए। आपने देखा जैसे मान लीजिए हम आ को लें तो इन्होंने आ का पहले कोई स्वर है तो इसको बताया कि वो स्वर कोई 3 प्रकार का होगा। पहले क्या? ह्रस्व होगा, दीर्घ होगा, प्लुत होगा। फिर बताया कि कोई भी जो ह्रस्व होगा वो उदात्त हो सकता है, अनुदात्त हो सकता है, स्वरित हो सकता है ना। फिर उदात्त को बताया अनुनासिक हो सकता है और अनुनासिक हो सकता है। बोले हाँ। ऐसे विभाजन किया मैं अभी जो आपको ना 18 प्रकार का आ वो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले कोई आ ह्रस्व होगा, दीर्घ होगा और प्लुत होगा, कोई भी आ। तो ऐसे फिर दीर्घ का भी तो उदात्त अनुदात्त स्वरित होगा, उदात्त अनुदात्त। तो अभी ह्रस्व की चर्चा मैं कर रहा हूँ। ह्रस्व आ उदात्त, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक। एक बोले एक, ठीक है। ह्रस्व अनुदात्त ऐसे बोलेंगे ना, ह्रस्व भी है, उदात्त है, अनुनासिक है। और ह्रस्व होगा, उदात्त होगा, अनुनासिक होगा। ह्रस्व उदात्त तो ये हो गया 1, और ह्रस्व उदात्त अनुनासिक 2। ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। अब यदि ह्रस्व में 6 बनता है तो 6 और 6 धन 6 18 हो गया। अब नहीं पूछना कि सर 18 भेद बता दे, बता दिए ना, समझ में आ गया। कोई भी स्वर ह्रस्व होगा, दीर्घ होगा, प्लुत होगा। तो ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है और ये प्लुत है, ठीक है। किसी भी स्वर का विभाजन है तो आप देखें वो ह्रस्व होगा तो उदात्त होगा, ऐसे होगा। दीर्घ होगा तो दीर्घ, यहाँ से दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक। कर लेंगे ना, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित। अब इसी तरह प्लुत का भी हो जाएगा। प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत सब में प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक। कितना हो जाएगा? कर लेंगे। अब हमको विभाजन देखना है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उदात्त अनुदात्त स्वरित, अनुनासिक अनुनासिक भेद से स्वर 18 प्रकार का आ बताएगा। अब यहाँ यदि आप ली को कहते हैं ना, ली, तो ली 12 प्रकार का इसलिए होता है कि ली का दीर्घ होता नहीं। तो 6 ह्रस्व में बनेगा और 6 प्लुत में बनेगा। दीर्घ वाला 6 माइनस हो जाएगा, तो 18 में 6 माइनस हो जाएगा ना, कितना बचेगा? तो इनका दीर्घ नहीं होता। अब ए ओ ऐ औ को लिखा एचाम अपि द्वादश तेषाम ह्रस्वाभावात्। तो ए ओ ऐ औ का 6 ह्रस्व नहीं होगा, तो दीर्घ होगा, प्लुत होगा।
तो ए, आई, ओ, औ इन 4 वर्णों के भी 12-12 भेद होंगे, यानी 6 भेद दीर्घ के बनेंगे, 6 भेद प्लुत के बनेंगे और ह्रस्व होता नहीं। तो ह्रस्व नहीं होता तो ह्रस्व का उदात्त भी नहीं होगा, ह्रस्व का अनुदात्त भी नहीं होगा, ह्रस्व का स्वरित भी नहीं होगा, ह्रस्व का अनुनासिक भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ना। पूरे ह्रस्व वर्णों के 6 वर्ण गायब हो जाएंगे। जो वर्ण ह्रस्व होता ही नहीं है उसके साथ साथ तो फिर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक कुछ भी नहीं होगा ना। जब ह्रस्व नहीं है तो फिर कर लेंगे। और जिन जिन वर्णों का ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत सब होता है उनके 18-18 भेद बनेंगे। कोई दिक्कत? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हाँ जी बताएं। स्वर पे या व्यंजन पे मात्रा लगा दी जाए, जैसे आप आई लिखें, आई लिखें सर, ए की आई, आई, अगर आई पे जब